वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो BDS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑर्थोडोंटिक स्पॉटर्स। जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें थ्योरी एग्ज़ाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके अप्लायंस बनाने के लिए दिया जाता है और साथ में आपको कुछ स्पॉटर्स दिखाए जाते हैं, उसे पहचानना होता है और साथ में उसके कुछ यूजेस, फंक्शंस या फिर 2-3 पॉइंट्स आपको बोलने होते हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अप्लायंस दे दिया जाता है और उसके बाद आपको उसके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटर्स दिखाने वाली हूँ जो बहुत कॉमनली आते हैं। सारे स्पॉटर्स तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश की है कि मैक्सिमम स्पॉटर्स मैं आपको इसमें दिखा दूँ, तो लास्ट तक मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है एडम्स क्लास। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने एडम क्लास की पिक्चर लगाई है। इसके अलग अलग नेम्स जो हैं वो है लिवरपूल क्लास, यूनिवर्सल क्लास। इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था प्रोफेसर फिलिप एडम्स ने। बेसिकली एडम क्लास जो होते हैं वो रिमूवेबल अप्लायंस जो हम बनाते हैं उसका एक कंपोनेंट होते हैं जो कि मोलर्स एंड बाइकस्पिड्स पे मींस प्री मोलर्स पे यूज़ होते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये मिनिमम स्पेस लेता है, रिटेंशन मैक्सिमम देता है और कैन बी मॉडिफाइड इन मैनी वेज। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, जितना भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका टीचर होगा उसको आप वाइवा में बता सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है फिंगर स्प्रिंग, जिसका अनदर नेम है सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग। इट इज़ यूज्ड इन रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मीजियोडिस्टल मूवमेंट ऑफ टीथ। यू कैन से जो एंटीरियर टीथ में डायस्टेमा होता है उसकी क्लोजर के लिए हम फिंगर स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टी स्प्रिंग। इसकी टी शेप आर्म होती है, इसलिए हम इसको टी स्प्रिंग बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस एंड मेन यूज जो होता है इसका बक्कल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर्स एंड समटाइम्स कैनाइन्स। नेक्स्ट है हमारा जेड स्प्रिंग। इसको हम डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं हमारे इंसिजर्स के लेबियल मूवमेंट के लिए यूज़ में आते हैं और कह सकते हैं कि जो एंटीरियर क्रॉस बाइट होती है उसके करेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये इंसाइजर्स के माइनर रोटेशन भी करता है। नेक्स्ट है हमारी कॉफिन स्प्रिंग। इसकी जो शेप होती है वो ओमेगा शेप्ड होती है, आर्च एक्सपेंशन के लिए यूज़ में आता है। इसको फर्स्ट जो है वॉल्टर कॉफिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम है कॉफिन स्प्रिंग। जिन लोगों की जो मैक्सिलरी आर्च है वो छोटी होती है उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है और ये जो हमारा डेंटो एल्वियोलर आर्च एक्सपेंशन होता है उसको बहुत स्लोली करती है। अब है एंटीरियर बाइट प्लेन। बेसिकली ये डीप बाइट की करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। पोस्टीरियर टीथ के सिलेक्टिव इरप्शन करके ये डीप बाइट को करेक्ट करता है। अब है पोस्टीरियर बाइट प्लेन। ये क्रॉस बाइट्स के करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हम बेस प्लेट को क्या करते हैं, पोस्टीरियर टीथ की ऑक्लूजल सरफेस तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब है क्वाड हेलिक्स। क्वाड हेलिक्स को फर्स्ट रिकेट्स ने डिस्क्राइब किया था। इट इज़ यूज टू एक्सपेंड नैरो मैक्सिला, जिसका मैक्सिला बहुत नैरो होता है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 4 हेलिसेस होते हैं, इसलिए हम इसको क्वाड हेलिक्स बोलते हैं। इसमें एक एंटीरियर ब्रिज होता है, एंटीरियर हेलिक्स होते हैं और पोस्टीरियर हेलिक्स होते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द रोटेशन ऑफ मोलर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बैंड मटेरियल्स की। तो बैंड मटेरियल्स क्या होते हैं, थिन स्टेनलेस स्ट्रिप्स होती हैं जो कि हमारे टीथ के चारों तरफ इसको हम टाइटली पिंच करके इसको ल्यूट कर देते हैं। जो इसका आउटर सरफेस होता है वो स्मूथ एंड ग्लॉसी होता है और जो इनर सरफेस होता है वो रफ एंड डल होता है ताकि वो अच्छे से सीमेंट को रिटेन कर पाए। नेक्स्ट हमारे इलास्टिक चेन, जिसको हम ई चेन भी बोलते हैं। ये लॉन्ग चेन्स होती हैं इंटरकनेक्टेड रिंग्स की और बेसिकली जो ये होती हैं वो पॉलीयूरेथेन मटेरियल की बनी हुई होती हैं। जो हमारे टीथ में गैप्स होते हैं उनको क्लोज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। अब है ये रिंग सेपरेटर्स। दीज आर द स्मॉल इलास्टिक रिंग्स यूज टू ब्रेक टाइट इंटरडेंटल कॉन्टेक्ट्स। जब भी हमारे टीथ के बीच में टाइट कॉन्टेक्ट्स होते हैं और हमें थोड़े कॉन्टेक्ट्स को लूज करना होता है ताकि हमारा मोलर बैंड अच्छे से लग जाए, तो उस कंडीशन में हम रिंग सेपरेटर्स लगा के छोड़ देते हैं पेशेंट को। तो उससे क्या होता है, हमारी गैप क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या करता है, इट इनसर्कल्स द इंटरडेंटल कॉन्टैक्ट एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, देन टीथ सेपरेट्स। नेक्स्ट है आर्च वायर। इट इज़ ए एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस।
जब भी हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये जो आर्च वायर होता है वो टीथ मूवमेंट में हेल्प करता है ब्रैकेट्स एंड बक्कल ट्यूब्स के थ्रू। इसकी जो आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहला कि हाई स्प्रिंग बैक होना चाहिए, लो स्टिफनेस होनी चाहिए, हाई फॉर्मेबिलिटी होनी चाहिए, हाई रेजिलियंस, शुड बी बायोकम्पैटिबल, शुड बी वेल्डेड एंड लीस्ट फ्रिक्शन। नेक्स्ट है पैलेटल क्रिप। इसको हम हैबिट ब्रेकर अप्लायंस भी बोल सकते हैं। जिन बच्चों को अंगूठा चूसने की हैबिट होती है या फिर टंग थ्रस्टिंग हैबिट होती है तो उस हैबिट को ये ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड इट इज़ यूज्ड इन अपर आर्च टू रिस्ट्रेन द टंग फ्रॉम एक्सेसिव इंटीरियर मूवमेंट्स। मतलब जो टंग बार बार बाहर निकलती है तो उसको भी वहाँ रोकने के लिए ये पैलेटल क्रिप यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है लिप बम्पर, जिसको हम लिप प्लम्बर भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये इट इज़ यूज टू शील्ड द लिप अवे फ्रॉम द टीथ टू प्रिवेंट लिप सकिंग। जिन लोगों को लिप सकिंग की हैबिट होती है, लिप्स को बार बार सक करने की, तो उनको ये दिया जाता है ताकि वो लिप सकिंग को रोक पाए। और एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हाइपर एक्टिव मेंटालिस एक्टिविटी। नेक्स्ट है मिडलाइन डायस्टेमा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो दो सेंट्रल इंसाइजर से उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम मिडलाइन डायस्टेमा बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन माल ऑक्लूजन, हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय टूथ मटेरियल आर्च डिस्क्रिपेंसी, एबनॉर्मल फ्रीनम अटैचमेंट, हैबिट्स लाइक थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग, मिडलाइन पैथोलॉजी है, कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, या फिर मस्कुलर इम्बैलेंस। नेक्स्ट है नैंस पैलेटल बटन, जिसको हम नैंस होल्डिंग आर्च भी बोल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें एक एक्राइलिक का बटन बना दिया जाता है जो कि हमारे मुंह में मैक्सिलरी आर्च में आगे की साइड एंटीरियर रीजन्स में बटन की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट मीजियल माइग्रेशन ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स। नेक्स्ट है हॉली अप्लायंस। इट इज़ यूज्ड एज रिटेनर। जब भी हम ऑर्थो ट्रीटमेंट लेते हैं, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट, जब हम ब्रेसेस रिमूव करते हैं तो हम हॉली अप्लायंस देते हैं रिटेनर की तरह, है ना। और इसमें क्या होता है, मोलर्स पे क्लास्प होते हैं और एक शॉर्ट लेवल वो होता है कैनाइन टू कैनाइन। और इसको हम कई तरीक़ों से मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा लाइगेचर वायर। दीज आर द सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील वायर्स used to secure the arch wire to the brackets। जो हम आर्च वायर लगाते हैं उसको ब्रैकेट्स के साथ लाइगेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम इस वायर को यूज़ करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स आप वाइवा में या फिर अपने स्पॉटर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी कोई आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।